नमः सर्वेभ्यः। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज फिर नए उत्साह के साथ हम लोग विषय संस्कृत रुचिरा भाग 2 वर्ग 7 का हम लोग सुभाषितानी पहला पाठ जो पिछले वर्ग में पढ़ चुके थे, उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे श्लोक जो कि हमारे जीवन में अनुकरण करने योग्य है, उनसे कुछ सीखने योग्य बातें हम लोगों ने सीखी कि किस तरह की संगति करना चाहिए और सत्य का जो हमारे जीवन में स्थान है वह कैसा होना चाहिए, हम संगति किसका करें ना करें, बहुत सारी बातें हम लोगों ने एक एक करके देखा। और उस श्लोकों के साथ साथ कुछ कठिन शब्द थे, उसके अर्थ देखे। अर्थ के बाद हम लोगों ने उस श्लोक का जो अर्थ था उसको देखे, समझे और आशा किए थे कि आप लोग अपने कॉपी पर लिख लिए होंगे और सस्वर पाठ करते होंगे। तो यदि ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पाठ का अभ्यास प्रश्न जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। अभ्यास। सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। पहला जो प्रश्न हम लोगों का है कि सभी श्लोकों को सस्वर माने गाएं। तो पुनः हम लोग इसको करते हैं। तो देखें बच्चों, सभी श्लोक जो आ रहा है आपको स्क्रीन पर, उसको हमारे साथ साथ आप लोग भी गायन करेंगे। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वित संगतिं सद्भिर्विवाद मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत् धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्ययाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शान्ति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। तो बच्चों, हम लोग सस्वर 6 श्लोकों का पाठ किए और पहला जो हमारा प्रश्न था वही था कि आप जितने भी श्लोक पढ़े हैं उसका सस्वर वाचन करें, गायन करें। और इस प्रश्न का उत्तर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं और आप लोग भी इसको साथ साथ गाए। बाद में प्रत्येक श्लोक को इसी तरह से और इससे अच्छा भी हो तो सस्वर गायन करेंगे, वाचन करेंगे। आप लोगों से आशा करते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। इसमें श्लोक को 2 खंड में बांट दिया गया है और दोनों को मिलान करना है। जिस तरह से हम लोग श्लोक पहले पढ़ चुके हैं, इसमें मिलाना है।
तो क में क्या है? धन्य धान्य प्रयोगेषु विस्मयो न ही कर्तव्य। सत्येन धार्यते पृथ्वी सद्भिर्विवादम मैत्रीम च आहारे व्यवहारे च। ख इसका क्या है? ना सद्भि किंचिदाचरेत त्यक्त लज्जः सुखी भवेत् बहुरत्ना वसुंधरा विद्यायाः संग्रहेषु च सत्येन तपते रवि। तो हम लोगों ने 1 2 3 4 5 खंड क में 5 और खंड ख में भी 5 है। तो पूर्व में पढ़े हुए श्लोकों के आधार पर हम लोग इसका मिलान करेंगे। तो पहला है धन्य धान्य प्रयोगेषु। अब इसको किससे मिलान करना है? आप लोग मिलाइए, देखते हैं क्या है। धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च। बहुत अच्छा, इसी तरह से हम लोग मिलान करेंगे। विस्मयो नहि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। अब इसका अर्थ भी समझेंगे कि धन्य धान्य के प्रयोग जो है और विद्या संग्रह करने योग्य है। कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, बहुत सारा पृथ्वी पर भरा हुआ है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। हाँ, सत्य से पृथ्वी धारण किया गया है और सत्य से ही जो रवि है, भास्कर हैं, सूर्य हैं, वे तपते हैं। साध्वीर्विवादं मैत्री च। अब सज्जनों के साथ विवाद और मैत्री च मतलब और। ना साध्वी किंचिद आचरेत, इस तरह से आचरण नहीं करना चाहिए। अब 5वां यहाँ एक बचा रहा आहारे व्यवहारे च। उधर क्या है? त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो इस तरह से हम लोगों ने खंड क और खंड ख को दोनों को एक एक कर पूर्व के श्लोकों के आधार पर मिलाया। यदि इस तरह से हम लोग को और दूसरा भी प्रश्न दिया जाए श्लोक संबंधित, तो हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। यदि आप श्लोक को याद किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो आप कॉपी में लिखे हैं या आपके पुस्तक में हैं तो उसके आधार पर खंड क और ख का मिलान करेंगे। इस तरह से हम लोग का प्रश्न मिलान वाला बन जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। प्रश्न आपका स्क्रीन पर आएगा, उसको ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ एक पद के मतलब एक शब्द में हम लोगों को उत्तर देना है। जैसे प्रथम क में है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं आपको संस्कृत में बताना, हिंदी में नहीं। तो आप लोग बताइए पृथिव्याम कति रत्नानि, कितने रत्न हैं? क्या होगा बच्चों इसका उत्तर? त्रीणि। तो हम लोग पढ़े थे कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। यहाँ पूछ रहा है कति रत्नानि, कितने रत्न हैं? वहाँ हम लोग पढ़े थे त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न। यही त्रीणि हम लोगों को उत्तर देना है। चलते हैं ख प्रश्न में। मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग कहाँ खोजते हैं, रत्न को कहाँ ढूंढते हैं? यह प्रश्न पूछता है कि मूढ़ कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। एक शब्द में आप लोगों को इसका उत्तर देना है। तो बच्चों आप पढ़े हैं, उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर दें। पाषाण खंडेषु, जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों में रत्न को खोजते हैं, जबकि वास्तविक रूप में रत्न कहाँ है? रत्न 3 ही है, जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित। तो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। ग पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किससे धारण
होती है और या किसके द्वारा धारण है, पृथ्वी किस पर टिका हुआ है। तो इसको हम लोग किस श्लोक में देखे थे, तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, सत्येन। हाँ, पृथ्वी सत्येन धारयते, पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण किया गया है, यह सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कै संगति कुर्वितः, किनकी संगति हम लोगों को करनी चाहिए। तो आप देखे होंगे श्लोक में कि किसके साथ संगति करना चाहिए और किसके साथ, किससे दूर रहना चाहिए। तो कै संगति कुर्वित, इसका उत्तर बच्चों सद्भि, सज्जनों के साथ, सद्भि संगति कुर्वित, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। फिर देखते हैं अगला, लोके वशीकृति का, संसार को वश में करने वाला क्या है, कौन ऐसा आचार व्यवहार है जिससे संसार को वश में किया जा सकता है। तो हम लोग पढ़े थे, उस श्लोक के आधार पर बच्चों आप इसका उत्तर दें। लोके वशीकृति का क्या होगा बच्चों, क्षमा, क्षमा के आधार पर संसार को वश में किया जा सकता है। यह बहुत बड़ा वशीकरण मंत्र है, क्षमा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित जो पद है उसके आधार पर यह एक प्रकार का उत्तर दिया हुआ है, इसको से हमें प्रश्न निर्माण करना है। समझ गए। जो हम देख रहे हैं यहाँ, सत्येन वाति वायु, सत्येन वाति वायु, तो सत्येन में रेखांकित है। इसी के आधार पर सत्येन के जगह पर कौन सा प्रश्नात्मक शब्द हम लोग डालें ताकि यह प्रश्न तैयार हो जाए। तो देखते हैं, सत्येन वाति वायु, वायु किससे बहता है, सत्य से बहता है। तो किससे बहता है, इसके लिए शब्द क्या आया, केन। वाति वायु आपका उसी तरह से रह गया, रेखांकित जो सत्येन है उसके आधार पर आ गया केन, किससे। और वायु के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इससे लगता है कि केन वाति वायु, किससे वायु बहता है, तो सत्येन वाति वायु। देखते हैं अगला प्रश्न। सद्भि एव सहासित, सद्भि एव सहासित, कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, रहना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ सद्भि रेखांकित है, एव सहासिता तो जस का तस रहेगा। तो इसमें हम क्या डालें कि इसका प्रश्न पूरा हो जाए। तो बच्चों, कै एवह सहासिता माने मतलब किनका, किनके साथ हम लोगों को बैठना चाहिए। तो यहाँ है सज्जनों के साथ ही, यहाँ हो गया कह किनके साथ, तो कह एव सहासित, तो किनके साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ। अगला प्रश्न, वसुंधरा बहुरत्ना भवति, पृथ्वी पर बहुत रत्न हैं, वसुंधरा पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं, भवती मतलब होता है। तो वसुंधरा रेखांकित आपका किया हुआ है, बहुरत्ना भवती जस का तस रहेगा, भवती के बाद नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। लेकिन वसुंधरा स्त्रीलिंग है, तो इसके जगह पर हम लोग कौन सा प्रश्न आत्मक शब्द का निर्माण कर डालेंगे। तो डालें बच्चों काह, ठीक है, वसुंधरा
जो है स्त्रीलिंग है, इसके लिए काह का प्रयोग किए हैं। बहुत अच्छी बात। काह बहुरत्ना भवती, बहुरत्ना कहाँ किसके पास है? तो वसुंधरा पृथ्वी के पास होती है। बहुत सारे रत्न कहाँ होते हैं? तो पृथ्वी के पास होती है। अब अगला प्रश्न, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या संग्रह करने में त्यक्त लज्जा, लज्जा को त्याग देने से सुखी होते हैं। इसलिए विद्यायाः रेखांकित है, संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। यहाँ रेखांकित पद के सामने हमें प्रश्नात्मक शब्द देना है। तो लिखिए बच्चों, बताएं। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। इसका उत्तर प्रश्न क्या बनेगा बच्चों? कस्या मने किसके संग्रह से, कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। भवेत् के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देना है, जिससे कि लगे कि रेखांकित शब्द विद्यायाः के जगह पर कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो बच्चों, घ तक तो हम लोग उत्तर प्राप्त कर चुके हैं, प्रश्न बना चुके हैं उत्तर का। अब अंग 5वां जो है, सद्भि मैत्रीम कुर्वीत। यहाँ सद्भि रेखांकित नहीं है, बल्कि मैत्रीम रेखांकित है। तो सज्जनों के साथ हम लोगों को मैत्री करना चाहिए, मतलब संबंध अच्छा रखना चाहिए। यह तो आपका उत्तर दिया हुआ है, लेकिन अब इसे हम प्रश्न का निर्माण किस तरह से करेंगे? तो आप लोग इतने समय में सोच लिए होंगे कि इसका प्रश्नात्मक शब्द क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं इस प्रश्न की ओर कि सद्भि मैत्री कुर्वीत। सद्भि मैत्रीम के जगह पर किम, मैत्रीम यहाँ हो गया किम, मतलब किनके साथ? सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? मैत्री करना चाहिए। वहाँ मैत्री दिया हुआ था, यहाँ किम देकर इस बात को हम लोग प्रश्न बनाए। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5 रेखांकित प्रश्न दिए हुए थे, बल्कि वह प्रश्न नहीं, बल्कि वह उत्तर, वह क्या था? उत्तर था। और उस उत्तर से हम लोगों को प्रश्न निर्माण करना था। रेखांकित शब्दों के सामने प्रश्नात्मक शब्द डालकर और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ करके हम लोगों ने सरलता पूर्वक एक एक उत्तर से प्रश्न को प्राप्त किए। जहां हम लोगों को प्रश्न मिलता है उसका उत्तर देते हैं। अब जहां उत्तर दिया हुआ था रेखांकित प्रश्न, उत्तर में रेखांकित शब्दों के सामने प्रश्नात्मक शब्द हम लोग डाल करके वाक्य को पूरा किए। तो आप लोगों को एक हम सलाह देना चाहते हैं कि बच्चे यह ध्यान दें कि जब भी हम प्रश्नात्मक शब्द लेकर वाक्य बनाएं या जिस वाक्य में प्रश्न हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। होता क्या है कि आज कल बच्चों को देखा जाता है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी गलती करते हैं कि वह क्या खाता है और पूर्ण विराम डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार से कोई बच्चा कर रहे हैं तो वे प्रश्नवाचक राम क्या खाता है के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह डालें। इससे पता चलेगा कि यह जो है प्रश्न पूछा गया है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों का उत्तर लिखें। इसमें पूरा पूरा उत्तर देना है। कुत्र विस्मयः
न कर्तव्य। कहाँ हम लोगों को विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है तो उसके आधार पर आप उत्तर दें कि कुत्र विस्मय न कर्तव्य। क्या होगा इसका उत्तर? दो बच्चों? हाँ, सही जवाब दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मया न कर्तव्य। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में और विनम्रता आदि में संशय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो पहला प्रश्न हम लोगों ने कुत्र विस्मय न कर्तव्य, किसमें विस्मय नहीं करना चाहिए, किसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तो उसका हम लोगों ने प्राप्त किया दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनये नये च विस्मय न कर्तव्य। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता और विनम्रता में, नैतिकता में विस्मय नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन हैं? तो हम लोग पढ़े हैं, उसी के आधार पर बताएंगे कि कौन कौन वे 3 रत्न हैं। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित 3 रत्न हैं। और मूर्खों के द्वारा तो बहुत सारा रत्न बताया गया, यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, यही होगा पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि सन्ति। बहुत अच्छा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। तो सुखी आदमी कहाँ होता? त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, कहाँ होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो हम लोग पूर्व में देख चुके हैं, तो बताएं बच्चों क्या होगा इसका उत्तर? धन्य धान्य प्रयोगे विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह करने में, भोजन में, व्यवहार में लज्जा को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। इसलिए इसमें संकोच न करें, और संकोच करने से हानि होगी। इसलिए धन्य धान्य प्रयोग में, विद्या संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में लज्जा को त्याग करके मनुष्य सुखी होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 प्रश्नों का उत्तर पाठ के आधार पर आसानी पूर्वक पूर्ण रूपेण जिस तरह से प्रश्न पूछा गया था उसका एक वाक्य में उत्तर दिया गया। इसी तरह से हम लोग यदि एक पद में देना रहेगा तो एक पद में देंगे, पूरा में देना रहेगा तो पूरा में देंगे। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। मंजुषातः पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। मंजूषात माने एक मंजूषा पेटिका बना हुआ है, उसमें बहुत सारे पद लिखे हुए हैं। उस पद को चुन करके लिंग के अनुसार पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम जो है उसके अनुसार हम लोग विभक्त करके बनाएंगे। वो शब्द हैं रत्नानि, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्निः, रवि, पृथ्वी, संगतिम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 3 होगा। तो देखते हैं कि इसका उत्तर पुल्लिंगम माने पुल्लिंग के साथ कौन कौन सा होता है। सुखी पुल्लिंग है, वह्नि पुल्लिंग, रवि मतलब सूर्य पुल्लिंग। तो पुल्लिंगम में सुखी, वह्नि, रवि, इस तरह से हम लोगों ने 3 शब्द का चयन किया, 3 पद का चयन किया। अब चलते हैं स्त्रीलिंगम। स्त्रीलिंगम वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी संगतिम, माने ये तीनों क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। पृथ्वी और वसुंधरा, वसुंधरा का मतलब भी धरती ही होता है। अब नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में बच्चों आप लोग उत्तर दीजिए। रत्नानि सत्येन अन्नम, रत्न सत्य से और अन्न, ये नपुंसक लिंग है। इसको एक बार और देख लेते हैं। पुल्लिंगम सुखी, वह्नि, रवि, स्त्रीलिंगम वसुंधरा पृथ्वी संगतिम, नपुंसक लिंगम रत्नानि सत्येन अन्नम। तो 6 प्रश्न थे। अब 6 प्रश्न हम लोगों ने एक एक करके बनाए, जिसमें मेल करने का था उसके मिलाकर बनाए, जिसमें उत्तर से प्रश्न बनाना था उसको उत्तर से प्रश्न के रूप में रेखांकित जो था उसको बनाए, लिंग के अनुसार भरना था उसको बनाए। इस तरह से 6 प्रकार का प्रश्न था, उसको हम लोगों ने एक एक करके बनाए। सस्वर पहला प्रश्न, सस्वर वाचन 6 श्लोकों का हम लोगों ने बहुत ही उमंग के साथ सस्वर वाचन किए, और या कहें तो सस्वर गायन किए, और गाते हुए प्रश्नों का जो था उत्तर हम लोग देना शुरू किए। तो बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। 7वां और अंतिम प्रश्न है, जिसमें पद दिया हुआ है उसमें धातु हमें बताना है। करोति करता है, पश्य देखना, भवेत होना, तिष्ठति रहता है बैठता है। तो करोति में धातु क्या है? तो इसका उत्तर बच्चों आप लोग दें। करोति क्या होगा इसका धातु? क्री धातु से बना है करोति। करोति मतलब करता है। पश्य इसका धातु क्या होगा बच्चों? पश्य। तो बताएं बच्चों। हाँ बहुत सुंदर, दृश्य धातु देखना। पश्य दृश्य धातु। भवेत इसमें कौन सा धातु होगा बच्चों? भू धातु। भवेत में भू धातु। तिष्ठति बताएं बच्चों क्या होगा? अस्था धातु। करोति क्री धातु, पश्य दृश्य धातु, भवेत भू धातु और तिष्ठति अस्था धातु। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दिए, सस्वर वाचन किए, सस्वर गायन किए। पहला प्रश्न जो था कि सभी श्लोकों का गायन करें, सस्वर हम लोग गायन किए। अगला प्रश्न जो था वह था रेखांकित जो शब्द है उससे प्रश्न तैयार करना, वह किए। एक क खंड और ख खंड में मिलाने वाला था। श्लोक का एक पद क में था और एक ख में था, उसको हम लोग मिलाए। फिर अंतिम प्रश्न धातु के रूप में
हम लोगों ने बताया कि कौन सा धातु किसमें है, और उससे पहले हम लोगों ने लिंग के अनुसार 9 पद थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उसमें विभक्त कर के बनाए। तो इस तरह से इस पाठ में 7वां वर्ग का संस्कृत जो पाठ पहला था सुभाषितानी, सुभाषितानी पाठ में हम लोगों ने पाठ को पढ़ा, प्रश्नों को बनाया, और आप लोगों से आशा करते हैं कि इस प्रश्न को अच्छी तरह से आप कॉपी पर लिख लिए होंगे, उसे अभ्यास के रूप में दोहराएं ताकि यह आपको कंठस्थ हो जाए। किसी चीज़ को याद करना ही कंठस्थ करने का मतलब नहीं होता है। यदि बार बार अभ्यास हम करते हैं तो वह कंठस्थ हो जाता है। और इसी आप लोग अपने घर पर इसे पढ़ेंगे, याद करेंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे, उत्तर देंगे, इस तरह से कार्य करेंगे, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इस पाठ को देख लिए हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम मिलेंगे अगले वर्ग कक्ष में, तब तक के लिए नमो नमः।